क्लास 12 की इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलो, ना ज़्यादा टाइम खराब करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा अच्छा लगी तो कर देना, बुरा लगी तो मत करना। चलते हैं, हमारा काम हम कर दे, अपना काम तुम करना। प्यार आए तो दे देना, नहीं लगी तो मत देना। चलो, लेसन 2 द टाइगर किंग चैप्टर का। ठीक है, करेंगे क्या इस वीडियो के अंदर? बस क्वेश्चन आंसरों के हल देखेंगे। मीनिंग नहीं आई, मीनिंग सीख लेंगे और भी कुछ देख लेंगे। थोड़ा बने तो रहो, 10-20 सेकंड, थोड़े रुको, 1 मिनट 2 मिनट, देखना क्या होता है। हाँ, तो टाइगर किंग जो चैप्टर का नाम है, उसके कुछ आंसर देख रहे हैं 2025 में जो अध्ययन सीरीज में दिए, उनको इंपोर्टेंट समझ करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है? बाघ का राजा। वाई डज ही गेट दैट नेम? और ये नेम उसका क्यों पड़ता है? वाई डज ही गेट, ये जो नाम है उसका नाम क्यों पड़ता है टाइगर किंग? ठीक है, समझा रहा है। चलो आंसर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराज को कहा जाता है टाइगर किंग। क्यों? क्वेश्चन आया। दिस इज बिकॉज, इसलिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उनके जन्म के समय पर, एट लगा दिया, प्रपोजिशन एट लगाया, द टाइम एट द टाइम, प्रीसियस टाइम, ऑफ लगाया, द बर्थ ऑफ द बर्थ, क्यों लगाया? पढ़ा है आपने ग्रामर में। ठीक है, ऑफ द बर्थ, उनके जन्म के अवसर पर क्या होता है? हाँ, द एस्ट्रोलॉगर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस हु द एस्ट्रोलॉगर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। ज्योतिषी मतलब जो कुंडली बनाते हैं, पंडित जी होते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं हमारे यहाँ क्या होगा। हाँ, वही हो गया, वही जो ज्योतिषी। तो उन्होंने क्या किया ज्योतिषियों ने कि द एस्ट्रोलॉगर डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंसेस वुड हैव टू डाई वन डे। उन्होंने कहा कि जो राजकुमार है उनको क्या करना पड़ेगा? एक दिन। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, जरूर थोप दिया गया। तो वुड हैव टू डाई मतलब मरना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉगर ने कहा, एस्ट्रोलॉगर डिक्लेयर कर दिया दैट कि द राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा। वुड हैव टू डाई वन डे, एक दिन मरना पड़ेगा। हाय भैया, राजकुमार डर गया होगा बेचारा, राजा डर गया होंगे, रानी डर गई होगी। हाँ, देखो राजकुमार की हिम्मत। 10 डे ओल्ड प्रिंस आस्क्ड, 10 दिन के राजकुमार, चलेंगे नहीं कि 10 दिन बाद। 10 डे ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉगर्स, 10 दिन के राजकुमार ने एस्ट्रोलॉगर से पूछा कि जोशियो टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। हाँ, उसकी मृत्यु यानी मेरी जो मृत्यु होगी उसका जो कारण है रिवील, वो बताइए। हाँ, क्या राजकुमार है? राजकुमार ने पूछा टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ, मेरी मृत्यु के कारण बताइए, किससे मेरी मृत्यु होगी। हम क्या होगा भाई, हम तो चौंक गए। द वाइज मैन वर baffled at this miracle, है ना? इस चमत्कार से, दिस मेरिकल, इस चमत्कार से एट क्यों लगाया? प्रीसियस वैल्यू, है ना? दिस मेरिकल्स वेफल्ड, चौंक गए। कौन चौंक गए? इस चमत्कार से चौंक गए बुद्ध जी, जो बुद्धि वाले होते हैं, राजा के, महाराजा के दरबारी, है ना, आते हैं, यो यो यो, वो चौंक गए। हाय राम, 10 दिन के राजकुमार ने बोल दिया, ये तो बोलने लगा 10 दिन का राजकुमार। इस तरह से वो चौंक गए। वाइज मैन यानी बुद्धिशाली जो जीव थे, जो मेहनती आदमी थे, वर वेफल्ड एट दिस मेरिकल, इस चमत्कार से वो क्या हो गए? चौंक गए। चौंकना, 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 वेफल्ड, चमत्कार, इस चमत्कार से चौंक गए। ठीक है, ये लाइन याद हो जाएगी। इसके आगे द चीफ एस्ट्रोलॉगर्स सेड, मतलब चीफ का मतलब मुख्य, मुख्य ज्योतिषी ने कहा, सुनो, दैट इज दैट कि उसकी मृत्यु यानी आपकी जो मृत्यु है, आपकी मृत्यु वुड केम फ्रॉम अ टाइगर, एक टाइगर के आने से या एक टाइगर से होगी। जो मुख्य थे उन चीफ में भी, उनमें एस्ट्रोलॉगर में मुख्य, उन्होंने कहा कि आपकी जो मृत्यु है, हिज डेथ वुड केम फ्रॉम अ टाइगर, एक टाइगर के आने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। वाओ, द यंग प्रिंस ग्रोव्ड, द यंग प्रिंस ग्रोव्ड and uttered terrifying words, मुझे भी डर लग रहा है। युवा राजकुमार गरजे, ऐसे करके, and uttered terrifying word, और गर्जना करके
बोलते हैं, कुछ शब्द बोले। टेरिफाइंग मतलब डरावने शब्द, टेरिफाइंग मतलब टेरिफाइंग वर्ड बोले, टेरिफाइंग मतलब डरावने शब्दों को बोलते हैं। क्या कहते हैं? लेट्स टाइगर बिवॉर, टाइगर यानी बाघो सावधान हो जाओ, मतलब बाघों को डर के रहना पड़ेगा। अब तो ये बोल दिया उन्होंने कि मुझसे बाघों को डर के रहना पड़ेगा, मैं बाघों को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे कैसे मारेगा? ही डिक्लेयर टू किल द टाइगर्स, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, निश्चय कर दिया। क्या निश्चय कर लिया? टू किल द टाइगर, कि वो बाघों को मारेंगे, देखते ही मारेंगे। बेचारे बाघ तो गए यार, एस्ट्रोलॉगर तो बड़े बेकार होते हो, भविष्य को पहले था पहले से। बेचारे बाघों की क्या गलती है? अभी एक कोई मारेगा, सारे मार जाएंगे इसके चक्कर में। ही दस, बस इसलिए है ना, इसलिए दस गॉट द नेम टाइगर किंग, बस इसी कारण से उनका नाम पड़ गया टाइगर किंग। तो समझ में आया? ऐसी कोई मीनिंग जो तुम्हें परेशान कर रही हो कमेंट में डाल दो, नहीं तो गूगल में सर्च कर लो। अगर गूगल सर्च नहीं करना आ रहा तो कमेंट में डाल दो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस लाइन को याद करोगे अर्थ कर करके तो पेपर में गारंटी है भूलोगे नहीं। वैसे ये क्वेश्चन 2022 और 2024 में आया था, इसलिए मैंने समझाया था। तो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और शब्दों का अर्थ करना सीखो। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला आपकी स्क्रीन पर क्या आवाज आ रही है? चलो, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी रॉयल, रॉयल रॉयल का मतलब राज परिवार। कौन? राज परिवार। तो राज परिवार का जो इन्फेंट ग्रो, जो नवजात प्रिंसेस था, बालक था, प्रिंस था, अप टू बी यानी उसका आगे क्या हुआ, वो क्या बना फिर, है ना? व्हाट डिड, उसने क्या बना वो। चलो देखते हैं क्या बनता है वो। वैसे मेरे हिसाब से क्या बना था? टाइगर किंग बन गया था, मारने वाला। चलो वही बनेगा। इंग्लिश देखते हैं कैसे याद करेंगे। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अच्छे से सीखना। द प्रिंस ग्रू अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ गुड फिजिक्यू। फिजिक्यू का मतलब बलवान, ठीक है, फिजिकल में बलवान, फिजिक्यू। द प्रिंस ग्रू अप टू बी यानी जो राजकुमार था वो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर, ऑफ गुड फिजिक्यू यानी बलवान, अच्छी बलशाली होकर के ताकतवर इंसान बना, ताकतवर इंसान, अच्छा बलशाली और ताकतवर इंसान बना। प्रपोजिशन ऑफ लगा है बीच में, ठीक है। आगे, ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, इसका अर्थ क्या हुआ फिर? ही वॉज ब्रॉट, है ना, ब्रॉट बाई का ब्रॉट, खरीदा खरीदा नहीं, लालन पालन, यहाँ पर बच्चे का लालन पालन हो रहा है। ब्रॉट का मतलब BRO, UGHT ब्रॉट मतलब लालन पालन हो रहा है, उसका लालन पालन किया हुआ था। किसके द्वारा? अप बाई एन, किसके द्वारा हुआ? अप बाई एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश की जो दाई माँ थी, एक इंग्लिश की दादी माँ या दादी माँ जो भी थी, उसका लालन पालन उसने किया। एंड टॉट, टॉट का टीच का टॉट सेकंड फॉर्म, क्योंकि वॉच लगा है तो सेकंड फॉर्म लगा दिया उधर जाके, आईडी नहीं लगाया है, सेकंड फॉर्म और ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए नहीं लगाया है। तो टॉट इंग्लिश बाय एन इंग्लिश टीचर, और उसकी इंग्लिश की शिक्षा के पढ़ाने के लिए एक इंग्लिश टीचर को टॉट नियुक्त कर दिया आपने, इंग्लिश बाय एन इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश सिखाई, इंग्लिश सीखी इंग्लिश टीचर के द्वारा, ठीक है। एंड टॉट इंग्लिश बाय एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के द्वारा उसने इंग्लिश सीखी। इंग्लिश के सामने आर्टिकल एन लगेगा, इंग्लिश, ठीक है। सर भाषाओं के नाम के पहले आगे, बेटा भाषा इंग्लिश के आगे नहीं लगा, इंग्लिश टीचर के आगे एन लगा है, इंग्लिश के आगे तो नहीं लगाया है। चलो, ही टुक टू द थ्रोन, ऐसा आपकी सीरीज में लिखा है, मैं कह रहा हूँ इस थ्रोन को हटा दो आप, क्योंकि वो थ्रोन के लिए फेंका गया नहीं, इसकी जगह पे आप लिख देना किंग, किंग, मैं कुछ और बना, है ना। तो ही टुक टू द किंग, वह राजा बना या राजा के लिए बना, ऐसे कहें, वह राजा कब बना? एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की उम्र में वह राजा बनता है। ही टुक टू द किंग एट द एज ऑफ 20 वर्ष की उम्र में वो राजा बन जाता है। ही डिक्लेयर्ड, उसने निर्णय किया पास्ट का सेंटेंस, ही डिक्लेयर्ड, उसने निर्णय कर लिया, क्या निर्णय किया? टू किल 100 टाइगर्स, उसने निर्णय कर लिया कि वो 100 टाइगर को मारेगा। इन ऑर्डर टू प्रूव, और वो क्या करेगा? सिद्ध करेगा, इससे वो, इस ऑर्डर से क्या करेगा? इस ऑर्डर से वो प्रूव करेगा द प्रेडिकेशन रॉन्ग, भविष्यवाणी को गलत, वो भविष्यवाणी को गलत करने के लिए 100 टाइगर को मारेगा, निर्णय कर लिया, ठीक है साहब, निर्णय कर लिया। द एस्ट्रोलॉगर्स हैड प्रेडिकेटेड, जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी ने क्या की? हैड प्रेडिकेट, भविष्यवाणी की थी, हैड लगेगा इसलिए, की थी, हिज डेथ फ्रॉम अ टाइगर, कि आपकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, आपकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, ये भविष्यवाणी हुई थी, इसलिए निर्णय ले लिया उसने। कोई मीनिंग? हाँ मीनिंग सर आई तो थी,
थ्रोन हटा करके लिख दिया वहां पर। और भी कुछ हाँ हाँ दादी माँ, लालन पालन, ब्राउट, BROUGH, लालन पालन, ब्राउट अप का मतलब लालन पालन बाय एन इंग्लिश नैनी, दादी माँ, इंग्लिश की दादी माँ के द्वारा उसका लालन पालन होता है। बाई क्यों लगाया है? क्योंकि इंग्लिश की दादी माँ एक ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्टिव है, इसलिए बाई लगाया है। चलो अगले क्वेश्चन पर स्क्रीनशॉट लो, इसका अर्थ करो दोबारा से बेटा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, आ रही है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या है देखो, वाट विल द महाराजा, क्या करेंगे महाराजा, क्या करेंगे, क्या होगा ऐसे करके, क्या करेंगे, तू मैंने करना, महाराजा क्या करेंगे, हाँ, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, अधिक से अधिक संख्या में टाइगर को मारने के लिए महाराजा क्या करेंगे। चलो उत्तर में जाते हैं। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के भीतर भीतर, अंदर अंदर के लिए लगाते हैं प्रेपोजिशन विद इन, ठीक है। तो विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के भीतर भीतर, महाराजा वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 70 टाइगर को महाराजा ने 10 साल के भीतर भीतर एबल टू किल, मार दिया, निपटा दिया। Then the tiger's population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों से या जंगलों में विलुप्त कह सकते हैं, became है ना, विलुप्त होने लगी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, टाइगर की जो संख्या थी वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों से क्या होने, एक्सिस्टिंग क्या लिख दिया मैं, लिखा ना EXTINCT, हाँ एक्सिस्टिंग, कोई में गलत क्या लग गया, एक्सिस्टिंग, तो जो विलुप्त होने लगी उनकी पॉपुलेशन थी, ठीक है बेटा, आगे। वन डे, एक दिन क्या होता है, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, महाराजा ने दीवान को भेजा या दीवान के लिए भेजा, क्या भेजा दीवान से, एंड टोल्ड, और कहा, और बोला उससे, हिम, और उससे बोला, दैट की, क्या बोला, ही हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिड, अब हम शादी करेंगे। महाराजा, जी 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 महाराजा, आप शादी करोगे, कोई बात नहीं, हाँ आप महाराजा है ना, he declared to get married, हम शादी करेंगे। दीवान, जी महाराज, was to investigate it, हाँ दीवान, जाओ मेरे लड़की की ढूंढ के लाओ, इन्वेस्टिगेटेड, और निकल पड़ा इस जांच में, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि महाराजा के लिए राज्य में कौन से राज्य में लड़की है, ठीक है। लेकिन महाराजा क्या करेंगे अभी बताएं, इफ देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की मिल भी गई उन्हें, है ना, ही कुड मैरी इन द फैमिली ऑफ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस लड़की के राज्य में बहुत ज्यादा संख्या में टाइगर थे, वो लड़की मिल गई महाराजा को, जड़ दी दीवान सिंह ने जाकर के। दीवान फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोसेस्ड, पास के ही राज्य में, उनके पास के ही राज्य में उस लड़की को मिल गई उन्होंने, है तो फाउंड यानी मिली, राइट गर्ल, सही लड़की से उन्होंने शादी करा दी, पोसेस्ड कर दी। अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसके राज्य में क्या थे, बड़ी संख्या में टाइगर थे। अब क्या करेंगे, महाराजा ससुराल तो हो गई, उनकी शादी करवा दी दीवान ने, ठीक है सर। द महाराज किल्ड, महाराजा ने मारे 5 और 6 टाइगर्स, ईच टाइम, प्रत्येक समय, ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो फादर इन लॉ का मतलब ससुराल, जब भी वो ससुराल जाते, विजिट करते, भ्रमण, जब भी वो वह जाते, यानी वह जाते अपने फादर इन लॉ के यहाँ, अपने ससुराल में, तो ईच टाइम, प्रत्येक टाइम जब वो जाते तो 5-6 टाइगर, 4-5, हाँ 5-6, 5-6 टाइगर को निपटा के आते। क्या कॉमेडी है, जब भी ससुराल जाते तो 5-6 टाइगर को निपटा के आते। इसलिए क्या होता है, द सूट 99 टाइगर्स, इसलिए 10 लगा दो, यहाँ बीच में 10 लिख दो, मैं लिख नहीं पाई है 10, यानी इसलिए, या देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर मतलब इसलिए होता है, पर 10 लिखेंगे तो ठीक ठाक लगेगा मुझे, तुम्हारी इच्छा। 10 इसलिए द सूट, या ही कह सकते हैं, ही सूट, सॉरी यहाँ ही शॉट 99 टाइगर, इसलिए उन्होंने 99 टाइगर को मार दिया। बेटा कोई मीनिंग, मुझे तो लगा नहीं ऐसी कोई मीनिंग। डिसाइडेड मैरिड, शादी कर ली दीवान ने। इन्वेस्टिगेशन, हाँ इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है चुनाव करना, ट्रैफिक ढूंढना, सर्च करना, इसमें सर्चिंग मान सकते हो आप। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था उसने। इफ देयर वाज अ गर्ल, कि मिल जाए कोई लड़की तो उसे राज परिवार से हो, बढ़िया फैमिली से हो, स्टेट ऑफ दिस विच, जो भी लार्ज ज्यादा संख्या में टाइगर होंगे उससे शादी कर लेंगे। उन्होंने कहा था राजकुमार ने, मैं शादी करूंगा, जिसकी संख्या में ज्यादा टाइगर होंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। ढूंढो आप, तो ढूंढी उन्होंने, बात राजे मिल जाती है, शादी करा देते हैं। तो जब भी वो ससुराल जाते हैं तो 5-6 टाइगर को निपटा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार 99 टाइगर मार देते हैं, 100 टाइगर का क्या होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो बहुत ज्यादा 2025 में इंपोर्टेंट रहेगा।
ना ज़्यादा टाइम खराब करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन 4, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट। फेट फेट ही फेट ही है क्वेश्चन में फेट ही है, फेट, ठीक है। हाउ विल महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, यानी 100वें टाइगर को महाराजा मारने के लिए क्या करेंगे, यानी क्या इंतजाम करेंगे। वो 100वां टाइगर सपोज दिख जाए तो कैसे आएगा। अब वो टाइगर जो 99 तो मार चुके थे पहले क्वेश्चन में, अब वो 100वें टाइगर को मार लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे। ये भी भविष्यवाणी है, प्रेडिकेशन है ये। तो वो 100वें टाइगर के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। मैं गेट बंद कर दूं यहाँ थोड़ा सा। चलो अब देखो, आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 टाइगर को, बाघों को मारने के बाद महाराजा बिकेम very desperate to achieve his goal, but there was no tigers left even in the state of his father-in-law. 99 टाइगरों को मारने के बाद महाराजा क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं, डेस्पायरेट हो जाते हैं, अधीर कि कब मिलेगा कब मिलेगा, कब मारूंगा कब मिलेगा, ये सब उलझन। मगर राजा साहब की बेचैनी हम समझते हैं कि अगर 100 मर जाएंगे तो हमारी हो जाएंगे। आपकी बेचैनी समझ रहे हैं ना महाराज, है ना। डेस्पायरेट मत होना, टू अचीव हिज गोल, अपनी गोल को प्राप्त करने में वो क्या हो जाता है, डेस्पायरेट हो जाते हैं। अरे यार कब होगा ऐसा काम, ऐसे करके। बट देयर वाज नो लॉन्गर, है ना, बट देयर वाज नो लॉन्गर टाइगर लेफ्ट इवन देयर इन द स्टेट ऑफ हिज फादर इन लॉ। अब तो ससुराल में भी, इवन अब तो ससुराल के राज्य में भी कोई भी टाइगर नहीं बचा था। बट देयर वाज नो, वहां भी टाइगर नहीं बचे ससुराल में भी, अब कहां से मारे। देन ही केम टू नो, तब उन्हें जानने में आया, क्या आया, दैट शीप वर डिसअपियरिंग इन अ विलेज ऑफ हिज किंगडम रेगुलरली। लगातार साम्राज्य के, उनके साम्राज्य के लगातार, यानी उनके साम्राज्य के गांव में लगातार, उनके साम्राज्य के गांव में, ऑफ माने के गांव में, रेगुलरली लगातार क्या हो रहा था, डिसअपियरिंग, गांव में लगा, इन लगा दी मैं, उन्हें डिसअपियरिंग बस शीप, भेड़ों की चोरी लगातार उनके गांव में हो रही थी। उनके राज्य के पास में एक गांव था, उनके राज्य में जो गांव था उसमें भेड़ों की चोरी लगातार हो रही थी। वो इनके जानने में आया, ही केम टू नो, जानने में आया कि दैट शीप वर डिसअपियरिंग, भेड़ों की चोरी हो रही थी, इन अ विलेज ऑफ हिज किंगडम रेगुलरली, लगातार उनके गांव, राज्य के गांव में। महाराजा असरटेन्ड, महाराजा समझ गए, क्या समझ गए, असरटेन्ड हो गए कि दैट ही वाज द वर्क ऑफ अ टाइगर, के ये काम तो पक्का एक टाइगर का ही हो सकता है जो लगातार चोरी हो रही है भेड़ों की। ही वीव्ड, वीव का मतलब होगा भी देखते हैं, ही वीव्ड ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर 3 years, उन्होंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, वीव्ड कर दिया, उन्होंने माफ किया, ऑफ ऑल टैक्सेस, जो सभी कर थे 3 साल के करों को माफ कर दिया, टू रिवार्डेड, पुरस्कार के रूप में, किसके लिए, द विलेज हु ब्रॉट हिम द न्यूज, जो ये समाचार सुनाने आया था, उस समाचार सुनने के बाद गांव का जो भी था, वो गांव के लिए ही पूरी, इतनी महाराजा ने अमर होने की जरूरत थी ना, अमर हो जाएंगे वो, तो इस वजह से महाराजा ने उस गांव के 3 साल का लगान को वीव्ड कर दिया, माफ कर दिया। ही वीव्ड ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर 3 years, 3 साल के लिए, टू रिवार्डेड, इनाम के रूप में, द विलेजर्स हु ब्रॉट हिम द न्यूज, जो विलेजर्स इसको समाचार को राजा को सुनाया था। ही सेट आउट, और वो खड़े हुए, है ना, ही सेट आउट फॉर हिज हंटिंग, और वो खड़े होकर के निकल गए शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। बट कुड नॉट फाइंड अ टाइगर, लेकिन उन्होंने टाइगर को कहीं नहीं पाया, नॉट फाइंड, है ना, नहीं पा सके। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, द दीवान टू अरेंज द 100 टाइगर, ये मेरे लिए 100वें टाइगर का इंतजाम करो, अन्यथा बता रहा हूं मुझे नहीं पता, महाराजा है सब, महाराजा जो करेंगे सब राजा साहब करेंगे, संविधान था नहीं सब राजा। राजा का मतलब जानते हैं आप, कुछ भी कह रहा है वो करना पड़ेगा, उसने कह दिया सब लोग उल्टे होंगे, कुर्तियां खाओ तो खाना पड़ेगी, क्योंकि राजा साहब है। लेट्स फॉलो। तो ये क्वेश्चन 4 इंपोर्टेंट थे इस सीरीज में, अध्ययन वाली में, और हमने सॉल्व कर लिए। कोई मीनिंग दिक्कत आई हो तो बताओ, मुझे तो लगता नहीं है कोई मीनिंग। गोल माने लक्ष्य होता है, अचीव माने प्राप्त किया होता है, डिसअपियरिटी माने उदासी होती है, और डिसपियरिंग का मतलब चोरी होना होता है। डिसपियरिंग हो रही थी, इसमें चोरी हो रही थी। और क्या बचा है, असरटेन, हाँ ये भी आ रहा था, महाराजा असरटेन, महाराजा समझ गए, इसे मान सकते हो, उसको अनुमान लगा लिया उन्होंने, दैट अनुमान लगा लिया। और कोई किंगडम माने साम्राज्य होता है, रेगुलरली जानते हैं किंगडम, और कुछ मीनिंग सी भेड़ तो है, डिसपियरिंग चोरी हुई, ठीक है, बस कुछ भी नहीं है।
स्क्रीनशॉट लो, याद करो बेटा। मैं भी थक गया हूँ, अब इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी वीडियो की, फिर लगेगा टाइम। आप तो एक लाइक शेयर नहीं कर पाते। अभी भैया दोस्तों को शेयर करने में जाता ही क्या है यार, क्या जा रहा है।